हेलो बच्चों, आज हम अपठित अनुच्छेद जो दिव्यम कक्षा 8 की पुस्तक से है, तो आइए उसको देखते हैं। अपठित का अर्थ है जिसे न पढ़ा गया हो। तो अपठित का अर्थ हम जान गए हैं, जिसे न पढ़ा गया हो। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपके जो प्रश्न होते हैं उसको उत्तर देते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि पहले कि अनुच्छेद को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि अनुच्छेद का विषय पूर्णतया स्पष्ट हो जाए। पहले प्रश्नों को नहीं पढ़ना चाहिए। पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, जबकि हमें जो पैसेज दिया है उसे 1-2 बार पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या कहा गया है और ये किसका वर्णन किया गया है। इसके बाद उनके प्रश्नों को जान करके उसका उत्तर सही सही दिया जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद है आपकी पुस्तक का कि लंकायाः नृपः रावण छलेन सीताम अहरत, यानी लंका का जो राजा रावण था वह छल से सीता का हरण कर लिया। श्री राम लक्ष्मण च वने इतस्ततः अभ्रमताम, श्री राम और लक्ष्मण जंगल में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, घूमने लगे। जब सीता का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण जंगल में उनको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगे। श्री राम सुग्रीवस्य सहायकः अभवत, श्री राम का जो सहायता किए वह सुग्रीव थे। सुग्रीवस्य पवनकुमारस्य च सहायतया सह लंकां प्राविशत, सुग्रीव पवन कुमार के सहायता से लंका में प्रवेश किए। सुग्रीव और पवन कुमार यानी हनुमान जी के सहायता से, सह का अर्थ यहाँ पे है श्री राम के लिए। श्री राम और लक्ष्मण क्या किए, लंका में प्रवेश किए। तत्र श्री रामस्य रावणेन सह युद्धम अभवत, और वहीं पर यानी लंका में ही श्री राम ने रावण के साथ युद्ध किया। युद्धे श्री रामः सकलान राक्षसान् लंकापतिं रावणं च अमारयत, युद्ध में ही श्री राम ने, सकलान का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण, यानी पूरे जो राक्षस थे, लंका में रहने वाले जो राक्षसगण थे उनको मार दिया, और लंकापति रावण का भी अमरात, मैं लंकापति रावण भी राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ देखते हैं एक पदिन उत्तर, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है लंकायाः अधिपति कः आसीत्, यानी लंका का अधिपति कौन था। तो हमको पहले पता है, प्रश्न को अनुच्छेद को जब पढ़ें तो लंका का अधिपति रावण था, तो यहाँ पे हम रावण लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है लंका का अधिपति कौन है, तो रावण है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रावण है, तो यहाँ पे विसर्ग भी लगा देंगे, रावण है। दूसरा प्रश्न है नृपः काम अहरत, राजा ने, जो लंका का राजा था वो किसका हरण किया। तो यहाँ पे उत्तर में लिखा है रावण छलेन सीताम अहरत, रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। तो काम की जगह हो जाएगा सीताम, काम का जगह हो जाएगा बच्चों सीताम, यानी रावण ने सीता का हरण किया। रामः कस्य सहायकः अभवत, राम कस्य सहायकः अभवत, यानी राम जो थे वह किसके द्वारा सहायता प्राप्त किए। तो राम जो है सुग्रीव से सहाय, राम का जो सहायक कौन था, राम का सहायक कौन था, तो रामस्य श्री रामस्य सुग्रीवस्य सहायकः अभवत। यहाँ उत्तर लिखा हुआ है अनुच्छेद में, आपको अनुच्छेद में उत्तर मिल जाएगा। तो रामः कस्य सहायकः अभवत की जगह लिख देंगे हम रामः सुग्रीवस्य, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे रामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत। बहुत ही आसान है, तो आप इसको देख करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है आपके आगे आने पर कुछ प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी भी आएंगे। तो एग्ज़ाम में अगर आपको बहुविकल्पी आता है तो बहुविकल्पी प्रश्नों को अवश्य सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है आपका कि अभ्रमताम इति क्रियापदस्य किम कर्त पदम अत्र प्रयुक्तम। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो अभ्रमताम में जो क्रियापद है यहाँ पे इसका कर्ता कौन है। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन बता दिया गया है श्री रामः लक्ष्मणः च, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पहला यानी क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए। राक्षसान अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम,
राक्षसों के लिए यहाँ विशेषण पद क्या प्रयोग किया गया है, तो सकलान यानी संपूर्ण राक्षस। श्री रामः लक्ष्मणः च वने अभ्रमताम अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययम पदम प्रयुक्तम। तो अव्यय क्या है, श्री राम अव्यय नहीं है, श्री लक्ष्मण अव्यय नहीं है, वने भी अव्यय नहीं है। इसमें अव्यय क्या है, च। अव्यय क्या है, च है। तो हमें बताइएगा अव्यय किसे कहते हैं। श्री रामः अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ पे क्या क्रियापद प्रयोग किया गया है, तो अभवत। श्री राम के लिए क्रिया जो यूज किया गया है अभवत, क्योंकि श्री राम एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए। आगे आते हैं, आपको दूसरा अनुच्छेद समझाते हैं, दूसरे अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। दूसरा अनुच्छेद क्या कह रहा है, एकदा एकः काकः पिपासितः अभवत्। एक बार एक कौवा प्यासा था, सह जलस्य पानाय इतस्ततः अभ्रमत्। वह जल को पाने के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था, परंतु सह कुत्र अपि जलम न अपश्यत्। किंतु वह कहीं भी जल उसको नहीं दिखाई दिया, उस कौवे को कहीं भी जल नहीं दिखाई दिया। अन्ते सह उद्याने एकम घटम अपश्यत्। अंत में वह बगीचे में एक घड़ा देखा। स घट समीपे अगच्छत्। वह घड़े के समीप गया। घटस्य च मुखे उपाविशत्। और घड़े के मुख के पास, यानी घड़े जहाँ घड़ा रखा था उसके मुख के पास वह उपाविशत यानी बैठ गया। घटे स्वल्पम जलम अभवत्। घड़े में थोड़ा ही जल था। सह जलस्य पानाय वारम वारम प्रयत्नम अकरोत्। वह जल को पीने के लिए बार बार प्रयत्न किया। अब एक पद में उत्तर देखते हैं। एक पद में उत्तर क्या लिखा है, कह विपासिता अभवत्। कौन प्यासा था, प्यासा कौन था, तो प्यासा काकः है। कौन प्यासा था, तो एकः कः पिपासिता अभवत्, काकः पिपासिता अभवत्। यहाँ लिखा है एकदा एकः काकः पिपासिता अभवत्, तो काकः हो जाएगा। काकः किमर्थम इतस्ततः अभ्रमत्। कौवा किस लिए यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहा था, तो किस लिए कर रहा था, जलाय। वह जल पीने के लिए इधर उधर भ्रमण कर रहा था, तो यहाँ पे आप जलाय लिख देंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में लिखेंगे जलाय। पूर्णवाक्य उत्तर, पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। काकः उद्याने किम अपश्यत्। कौवा उद्यान में क्या देखा, तो लिखा है उद्याने एकम घटम अपश्यत्। तो यहाँ पर लिखेंगे घटम अपश्यत्। बगीचे में उसने क्या देखा, घड़ा देखा। उद्याने एकम घटम अपश्यत्। किम के जगह हम लगा देंगे घटम। आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप इसको अवश्य अपने बुक में लिख लीजिए ताकि आपको आंसर भी साथ साथ पता चलता रहे। आइए कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, यानी विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। तो यहाँ प्रश्न हमने बता दिया। प्रश्न आप फिर से एक बार देख लीजिए। कह विपासिता अभवत्, यहाँ पे हो जाएगा काकः। कौवा प्यासा था, काका हो जाएगा। काका किमर्थम इतस्ततः अभ्रमत्, तो लिखेंगे जलाय, जलाय लिख देंगे। काका उद्यानम किम अपश्यत्, तो क्या देखा, घटम, घड़ा देखा। उद्यान में घड़ा देखा। अब आइए उचित विकल्पों को चुन करके सही निशान लगाते हैं। तो अकरोत् इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ पे सह, अकरोत् में जो क्रियापद है उसका कर्ता कौन है, सह मतलब वह। काका अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। कौवा, यहाँ पे कौवा के लिए यहाँ पे विशेषण पद, यानी जो विशेषण है वह पद यहाँ पे कौन सा प्रयोग किया गया, एकः कि एका कि एकम कि एकाम। तो काकः पुल्लिंग है तो एकः भी पुल्लिंग होगा। एका स्त्रीलिंग के लिए होता है, एकम जो है नपुंसक लिंग के होता है। तो काकः क्या है, पुल्लिंग है, तो इसलिए एकः। सह जलस्य पानाय इतस्ततः अभ्रमत्। अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययम पदम प्रयुक्त, माने बोला गया है यह जो वाक्य है इसमें अव्यय पद क्या है, तो सह क्या है बच्चों, कर्ता है। जलस्य पानाय इतस्ततः अभ्रमत्, और यह अभ्रमत् क्रिया है। जलस्य पानाय जल के पाने के लिए, तो यहाँ पे उसका कर्म है। तो यहाँ पे अव्यय क्या हुआ, इतस्ततः, तो यहाँ पे इतस्ततः हम अव्यय लगा देंगे। काका अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। कौवे के लिए यहाँ पे क्या क्रियापद प्रयोग किया गया है, अभवः, अभवताम, अभवत या अभवत। दो अभवत है, देखिए एक अभवत में त में हलंत नहीं है, एक में त में हलंत है। तो जो में जिसमें त में हलंत है वही उत्तर सही है, तो यहाँ अभवत हो जाएगा।
और इसमें क्या हो जाएगा, इतस्ततः हो जाएगा, यहाँ पे एका हो जाएगा और यहाँ पे स हो जाएगा। यह उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसमें काका उद्याने किम अपश्यत, तो लिख देंगे घट्टम अपश्यत। काका किमर्थम इतस्ततः भ्रमत, तो लिख देंगे जलाय। किसके लिए घूम रहा था, जल के लिए, तो जलाय। कब विपासिता भवत, कौन प्यासा था, तो काकः। ठीक है बच्चों, इसको उत्तर आप लिख लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका कौन सा पाठ अभी नहीं हुआ है, ताकि हम आपको करके भेजेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से यह अनुच्छेद आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, तो यह अनुच्छेद आप ज़रूर कर लीजिए अपने पुस्तक में। और या इसका जब तक अर्थ नहीं समझेंगे आपको अनुच्छेद भी समझ नहीं आएगा। इससे पहले अर्थ समझिए, फिर इसको अपने पुस्तक में कर लीजिए। और आपको जो भी चाहिए, जो भी डाउट है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।